खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सीएम आवास पर आर पार। जी हां, लगातार सीएम आवास को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर निशाना साध रहे। इसी कड़ी में बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। संजय सिंह आज मीडिया को लेकर सीएम आवास जाएंगे और सोने की टॉयलेट, स्विमिंग पूल भी खोजेंगे, फिर पीएम आवास भी दिखाएंगे और सुबह 11 बजे मीडिया के साथ सीएम आवास जाएंगे। तो एक तरफ कथित शीश महल और दूसरी तरफ कथित राजमहल, इन दोनों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जिस तरह से सीएम आवास को लेकर निशाना साधती आई है कि वहां पर एक शीश महल बनाया गया है, तो इन्हीं आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोने की टॉयलेट और स्विमिंग पूल हम दिखाएंगे, मीडिया को भी दिखाएंगे और उसके बाद राजमहल जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं। 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है। 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है राजमहल में, जहां हीरे लगे हुए हैं। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल, हम देखना चाहते हैं वो 6700 जोड़ी जूते जो तुमने रखे हैं रोज बदलने के लिए। हम देखना चाहते हैं 10-10 लाख की वो पेन तुम्हारी। हम देखना चाहते हैं 5000 सूट तुम्हारे, जो दिन भर में तुम 3-3 बार, 4-4 बार कपड़े बदलते हो। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहना चाहता हूं पूरे देश के सामने, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे, वहां पे मिनी बार खोजेंगे, और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। राजा का राजमहल, देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल जो लाखों के चश्मे लगाते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम बंगले का आखिर विवाद क्या है। तो दिल्ली सीएम हाउस को लेकर बीजेपी लगातार जो है वो निशाना साधती आई है। आपको बता दें कि बीजेपी सीएजी रिपोर्ट के हवाले से हमला कर रही है और दिल्ली सीएम हाउस को बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया है। बंगले के पुनर्निर्माण और सजावट पर पानी की तरह पैसा बहाने का आरोप लगाया गया है। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, शीश महल का नाम दिया है और इसी को लेकर अब देखिए आर पार की लड़ाई भी शुरू हो गई है। तो आज आम आदमी पार्टी सीएम हाउस जाएगी, उनके साथ में मीडिया भी रहेगी, तो वहां पर क्या सोने की टॉयलेट है, क्या वहां पर स्विमिंग पूल है, यह दिखाया जाएगा। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि इसके बाद हम जो कथित राजमहल, जिसे पीएम आवास, जिसे राजमहल आम आदमी पार्टी कह रही है, फिर वहां पर भी जाएंगे। और क्योंकि वहां पे भी देखिए करोड़ों का पेन है, लाखों का पेन, वहां पर जूते भी रखे हैं, पता नहीं कितना क्या क्या वहां पर लग्जरी आइटम्स है। ये यहां पर आम आदमी पार्टी भी लगातार पीएम आवास को लेकर घेर रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो चाहे वो कथित शीश महल हो या कथित राजमहल, अब दोनों पर ही जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि जब 11 बजे मीडिया के सामने सीएम हाउस को
बताया जाएगा कि वहां पर क्या क्या है, तो इससे यह समझ में आ जाएगा कि क्या वहां पर वाकई में सोने की टॉयलेट है या वहां पर स्विमिंग पूल है, किस तरह की लग्जरी लाइफ वहां पर जो है वो सीएम जीते हैं, ये आज मीडिया के सामने आ जाएगा। तो सीएजी की रिपोर्ट में क्या है ये हम आपको बताते हैं। सीएम बंगले पर करीब 33 करोड़ के खर्च का दावा सीएजी की रिपोर्ट में किया गया। 2023-24 का खुलासा अभी भी बाकी है। 75 से 80 करोड़ तक ये कुल खर्च पहुंच सकता है और अभी सार्वजनिक सीएजी की रिपोर्ट नहीं हुई है। इससे पहले बीजेपी आरोप लगा रहे हैं सीएम हाउस पर 31 मार्च 2022 तक की यह रिपोर्ट है और सीएम हाउस के खर्च पर भी ये रिपोर्ट जो है वो जारी होगी, अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। 2023-24 की ये रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 75 से 80 करोड़ तक ये जो खर्च है वो पहुंच सकता है। और मेरी सहयोगी कंचन मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ समीक्षा चौधरी भी जुड़ गई हैं। कंचन, आपके पास आते हुए शीश महल और राजमहल पर अब विवाद देखिए छिड़ता जा रहा है, लेकिन नजर अब यही रहेगी 11 बजे जब सीएम हाउस जाएंगे, बाकायदा मीडिया भी होगी और ये सामने हो जाएगा कि क्या वहां पर वाकई में सोने की टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो इसी के साथ शीश महल वर्सेस राजमहल का मुद्दा भी गरमाने लगा। हालांकि अभी 10:05 का वक्त हो रहा और मेरी मौजूदगी इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में है और यहीं पर अभी थोड़ी देर में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी होगी। पहले वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीधे सभी मीडिया कर्मियों को साथ लेकर के सिविल लाइंस स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे। और जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है शीश महल का, हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर के एक जनसभा रैली की, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के शीश महल का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और वहीं अगर दिल्ली प्रदेश बीजेपी की बात की जाए तो वो लगातार दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में एक पूरा का पूरा डेमो बना करके शीश महल के मुद्दे को लगातार उन्होंने उठाया। लेकिन अब चुनाव में इसका क्या कुछ असर होगा, इसे देखते हुए अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी मीडिया को लेकर के शीश महल के अंदर तक जा सकती है। वहां पे जो लगातार सोने के टॉयलेट और स्विमिंग पूल की बात कही जा रही है, पर्दे लगाने की बात कही जा रही है, उसको मीडिया को दिखा सकती है, या फिर राजभवन में जो 2700 करोड़ रुपए में लेके 300 करोड़ की कालीन जिसमें सोने के तार लगे हैं, 200 करोड़ के झूमर जिसमें हीरे के नग लगे हैं, उन तमाम चीजों को मीडिया के सामने दिखा पाती है या नहीं, ये तो 11 बजे का वक्त ही सुनिश्चित कर पाएगा। और अगर आप देखें तो ये गेट अभी खुल चुका है और यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी से जो सांसद हैं संजय सिंह, वो यहाँ पर अभी देखिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को संजय सिंह ने उठाया था शीश महल वर्सेस राजमहल को लेकर के। जनता के बीच में अब आम आदमी पार्टी पहुंच रही है और प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद सीधे पूर्व सीएम का जो आवास है सिविल लाइंस स्थित, वहां पर संजय सिंह मीडिया को लेकर के पहुंचेंगे। लेकिन क्या इसका फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके से इसको देखा जाएगा। लेकिन जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस पे पहले ही बैरिकेडिंग प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए जा चुके हैं। ना ही किसी आम जनता को, ना ही किसी नेता को, किसी को भी शीश महल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर भी हम दिखा रहे कंचन कि किस तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आम लोगों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। ये तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं, लगातार ये लाइव तस्वीरें आ रही है। और सीएम आवास से हमारे साथ समीक्षा भी बनी हुई है। समीक्षा, दूध का दूध पानी का पानी आज हो जाएगा कि आखिर किस तरह की लग्जरी लाइफ यहां पर जो है वो सीएम जी रहे हैं या फिर पीएम जी रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, इससे पहले कई बार हमने देखा कि लगातार शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते आई, लेकिन यही समय क्यों चुना गया इन सभी आरोपों से पर्दा हटाने का? देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद लगातार दोनों ही पार्टियों में तीखी जंग देखी जा रही है। और इसी बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को कोई मुद्दा मिलता नहीं है तो वो सीधे सीधे हमला करती है जहां अरविंद केजरीवाल पहले रहा करते थे, यानी कि उस शीश महल पर हमला करने पर आ जाती है। और आज इसी रियलिटी चेक को लेकर के वो यहाँ पर पहुंचेंगे, रियलिटी चेक करवाएंगे कि
जैसा बीजेपी आरोप लगाती है कि उनके बाथरूम में सोने से गढ़ी हुई टॉयलेट सीट लगी है, लाखों के कर्टेन्स हैं, स्विमिंग पूल है और लाखों रुपए की एलईडी टीवीज लगी हैं, क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये महज सिर्फ अफवाहें हैं? और लेकिन उसी बीच अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाऊं तो देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को पैक कर दिया है, सील कर दिया। यहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और मल्टी लेयर ये सिक्योरिटी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और दोनों एंट्री और एग्जिट गेट को पैक कर दिया है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही रहते हैं। तो वहीं इसी बीच बीजेपी जो है वो रिपोर्ट का हवाला दे रही है और ये तक कह दिया है संजय सिंह ने बीजेपी की इस रिपोर्ट पर कि जब भी बीजेपी कोई भी बात कहती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा से तुलना करते हुए कहा है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहे हैं जब बीजेपी किसी भी फैक्ट की बात करती है। लेकिन सवाल यही है समीक्षा कि क्या पीएम आवास भी जाने दिया जाएगा, वहां पर चेक करने दिया जाएगा कि रियलिटी क्या है? और इसको हम कैसे बता रहे हैं? देखिए, संजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि ये हमारे शीश महल जो नाम दिया है बीजेपी ने टाइटल अरविंद केजरीवाल के आवास जहां वो रहा करते थे, शीश महल की तो ये बात करते हैं, क्या अपने राजमहल जहाँ पे पीएम मोदी रहते हैं वहां का जिक्र करेंगे। और इन्हीं को लेकर के संजय सिंह ने काफी आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि वहां पर 2700 करोड़ रुपए से वो बनाया हुआ है उन्होंने अपना आवास, जिसमें 300 करोड़ के महज कालीन लगाए, 10-10 लाख रुपए के वो सिर्फ और सिर्फ पेन रखते हैं, इतने महंगे महंगे पर्दे रखे हैं। क्या उनमें ये हिम्मत है, यानी कि बीजेपी में ये हिम्मत है कि वो अपने राजमहल की तस्वीरें दिखाएं? बिल्कुल कंचन, क्योंकि देखिए पीएम आवास जहां तक लगता है कि इस तरह से जो संजय सिंह बात कर रहे हैं कि वहां पर हम जाएंगे, राजमहल में क्या कुछ है वो भी दिखाएंगे मीडिया के सामने, लेकिन क्या ये संभव है कि पीएम आवास में दाखिल होने दिया जाए? लेकिन जब सीएम आवास पर सारी चीजें साफ हो जाएंगी तो क्या केंद्र सरकार पर भी एक दबाव बन जाएगा कि वो भी पीएम आवास पर दिखाए कि किस तरह का सामान है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये एक सपने की तरह है कि कोई पीएम आवास में अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि पीएम आवास के बाहर चारों तरफ इतनी सुरक्षा होती है कि आम जनमानस को वहां पे खड़े नहीं होने दिया जाता है। और अगर किसी बड़े से बड़े नेता को भी पीएम आवास में अंदर जाना होता है तो उसके पहले वहां पे उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल मिथ्या वाली बातें हैं कि पीएम आवास के अंदर कोई भी जा सकता है, जाने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से 100% सत्य है। लेकिन अगर जो आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, तो जाहिर सी बात है अपने बयानों के माध्यम से, अपनी सवालों के माध्यम से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर दबाव जरूर बनाएगी, क्योंकि लगातार जब से शराब का मुद्दा उठा था दिल्ली में, तब उसी के बाद से शीश महल का मुद्दा भी काफी गरमाया था और शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही घेरा था। तो ऐसे में जब मौका है, चुनाव है, जनता के दिमाग को लेकर के, उनके मतदाता के मतदान को अपनी तरफ लेकर के आना है, तो शीश महल वर्सेस राजमहल के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी जरूर आगे आएगी। लेकिन अनुमान ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को राजमहल के आसपास भी नहीं जाने दिया जाएगा। जब पूर्व सीएम के आवास के बाहर इस तरीके की सुरक्षा हो चुकी है, जहां पर उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री आप सुप्रीमो रहा करते थे, तो जब वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है, उस शीश महल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो राजमहल की बातें तो सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही अच्छी लगेंगी, जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीश महल वर्सेस राजमहल को लेकर के पूरी तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और कंचन, दूसरी तरफ क्या जनता के जो तमाम मुद्दे हैं क्या वो कम हो गए हैं? क्या जनता ये जवाब नहीं चाहती है दोनों ही प्रमुख दलों से, क्योंकि अब तो चुनाव है और ऐसे में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जनता उनसे ये पूछ रही है कि आप शीश महल, राजमहल पर तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें कौन सी चीज दी है, कौन सा घर दिया है, कौन से ऐसे जरूरी मुद्दे दिए हैं जो आप हमें बता पाए? जी बिल्कुल, देखिए आज 8 जनवरी का दिन हो चुका है और 5 फरवरी को मतदान होने हैं। 3 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, ये हर किसी को पता है। लेकिन जनता कैसी है, ये हमारे भारत की विडंबना है। जनता उस वक्त के ताजे मुद्दे को अपने दिमाग में रख करके अपना मतदान करती है। तो इसीलिए जब तक और नजदीक तारीखें नहीं आती हैं, तब तक यही शीश महल वर्सेस राजमहल के ही मुद्दे को चलाया जाएगा। उसके बाद जब 10 से 15 दिन शेष रह जाएंगे, 20 दिन रह जाएंगे, तब जनता से जुड़े मुद्दे को
लेकर के धरातल पर जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार जनता के मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चला रही है, चाहे वो 6 मुफ्त की रेवड़ी की बात की जाए जिसे आम आदमी पार्टी सुविधाओं का नाम देती है, उन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी धरातल पर है। वहीं अगर बीजेपी का जिक्र कर लिया जाए तो बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रैली जनसभा के माध्यम से लगातार वो भी ग्राउंड पर है। जहां झुग्गी वहीं मकान के बदले लोगों को फ्लैट दिए गए, वो भी एक चुनावी तरीके से बीजेपी ने किया है। कांग्रेस भी लगातार न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंची, हर चीज हो जरूरी क्योंकि कांग्रेस है, इस तमाम तरीकों के साथ। तो ग्राउंड पर जनता के बीच में तो राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, जो जनता को चाहिए कि इसके आधार पर जनता अपना मतदान करेगी, वो चीजें भी पहुंचा रही। लेकिन शीश महल लगातार गरमाया था एमसीडी चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी, और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीश महल वर्सेस राजमहल कर रही है, जिससे जनता पूरी तरीके से वो अपनी मतदाताओं की तरफ आकर्षित हो सके और सच्चाई लोगों के सामने निकले। लेकिन फिलहाल अभी शीश महल हो या फिर राजमहल हो, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। अंदर की क्या हकीकत है ये किसी को भी फिलहाल नहीं पता है, लेकिन चुनाव में ये दोनों मुद्दे जरूर गरमाएंगे। कहां किसका कितना पैसा लगा, जनता के कितने टैक्स के पैसे किस महल के अंदर लगाए गए, जनता के पैसों से जनता को क्या सुविधाएं मिली, ये आकलन तो जनता को ही करना पड़ेगा और उसी के आधार पर जनता अपना मतदान कर पाएगी। जी, और समीक्षा देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि हम तो आम लोग हैं, एक आम कार्यकर्ता भी दिल्ली का या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, और ऐसे में यही वजह रही है क्या? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो इस तरह की लग्जरी लाइफ होती नहीं है, कारें नहीं होती हैं, सोने की टॉयलेट नहीं होती है, स्विमिंग पूल नहीं होता है। इसीलिए क्या ये बीजेपी का आरोप भारी पड़ रहा है आम आदमी पार्टी पर, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इसका पलटवार करना चाहती है, दिखाना चाहती है कि आखिर क्या रहा सीएम आवास में? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से क्या क्या आरोप अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगाए गए। उन्होंने कहा है कि उनको 33.86 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, लेकिन जो असल खर्च है वो इससे ज्यादा है, और 2022 की जो रिपोर्ट है वो ये साबित करती है कि जो एक्चुअल बजट सैंक्शन था उससे ज्यादा उन्होंने खर्चा किया। तो वहीं 2023 और 2024 में क्या क्या खर्चे किए गए इस बारे में कोई खुलासा तक इनकी तरफ से नहीं किया गया है। वहीं अगर वास्तविक माने जो एक एस्टिमेटेड खर्चा होता है वो है लगभग 80 से 85 करोड़ रुपए तक का, जो कि जो बजट अलॉट होता है, जो सैंक्शन होता है उससे जस्ट 2 गुना है। तो वो 2 गुना पैसा आया कहां से, ये सवाल उठाए जाते हैं। तो वहीं कटाक्ष करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने ये भी कहा है कि सीएजी ने 139 सवाल उठाए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी चीजें की हैं, चाहे वो लिकर पॉलिसी हो या तमाम ऐसी चीजें, उनका जवाब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जवाबों से बचते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह की तमाम आरोप प्रत्यारोप की स्थिति दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल कंचन, और ये जो बंगला पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं इस समय दिल्ली की राजनीति में, आखिर ये कितनी काम आएगी आने वाले चुनाव को देखते हुए? बीजेपी अलग आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं कूद पड़ती है बीच बीच में। तो क्या इसका जो चुनावी फायदा है वो मिल पाएगा इन दलों को? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी फायदा मिले ना मिले, लेकिन जनता के ध्यान को भटकाने के लिए बंगला पॉलिटिक्स काफी कामगार साबित होगी, क्योंकि जनता जो है वो उसी तरफ जाती है जो इस वक्त मौजूदा उनसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी मतदान होने में थोड़ा सा समय बाकी है, जब 10 से 15 दिन शेष रहेंगे तब जनता के मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दल धरातल पर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी होने बाकी है, कई तरीके की घोषणाएं और गारंटियां आनी बाकी है। लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है? क्या जनता वाकई में अरविंद केजरीवाल की शीश महल पर, बीजेपी के पलटवार पर भरोसा करती है, या आम आदमी पार्टी के पलटवार राजमहल पर जो बातें कही जा रही हैं उस पर भरोसा करती है? क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि उनको सुविधाएं कहां से मिलेंगी, दिल्ली की जनता जानती है कि उनके लिए सुविधाएं कौन दे सकता है, और दिल्ली की जनता ये भी जानती कि किसके पैसे कहां, कैसे और कितने खर्च हुए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी शीश महल का मुद्दा जब से चल रहा था तब से लगातार इस बात का जिक्र करती आई थी कि जो जनता के टैक्स के पैसे हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से हम जनता को वो सुविधाएं दे रहे हैं, जिसका जिक्र बीजेपी लगातार रेवड़ी के माध्यम से करती आई है। जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि घी हमारा, तिल हमारा, शक्कर हमारा, सब कुछ हमारा, तो दर्द बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है? और उसके बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी ने अपनी मुफ्त की रेवड़ी की घोषणाएं करना बंद नहीं की, चाहे वो महिला सम्मान योजना की बात कर ली जाए या फिर संजीवनी स्वास्थ्य योजना, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की योजना। आम आदमी पार्टी लगातार अपनी उन घोषणाओं पर, घोषणाओं के माध्यम से जनता को लुभाया
दबाने की तो कोशिश हो ही रही है कंचन, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जनता क्या फैसला करती है। ये तो 8 फरवरी को जो है वो साफ हो जाएगा। शुक्रिया समीक्षा और कंचन तमाम जानकारी के लिए।